नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है कीमत। मीनाक्षी के माता पिता और सास ससुर आपस में झगड़ रहे थे कि मीनाक्षी को अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन मीनाक्षी के सास ससुर मना कर रहे थे कि नहीं, हम अपनी बहू को इकलौते पोते को नहीं भेजेंगे। बहुत बहसबाजी के बाद आखिरकार मीनाक्षी के माता पिता की जीत हुई। अंत में वो अपनी बेटी को लेकर घर आ गए। मीनाक्षी अपने पति के जाने के बाद अपने लिए फैसला लेने की स्थिति में नहीं थी। उसे इतना आघात पहुंचा था कि वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे उस वक्त क्या फैसला लेना चाहिए। मीनाक्षी को किसी की बात को समझ नहीं आ रही थी और उसके माता पिता उसके लिए जो फैसला लिया था उसे स्वीकार कर लिया। अतः वो अपने माता पिता के साथ अपने पीहर वापस आ गई। भाई भाभी ने सोचा दीदी शायद कुछ समय के लिए आई है और फिर वापस चली जाएगी। समय के साथ मीनाक्षी अपने दुख को भूलने की कोशिश कर रही थी। आज पूरे 2 महीने बीत चुके थे। मीनाक्षी सारा दिन उदास होकर घर में बैठी रहती। माता पिता का स्नेह तो उसे मिल ही रहा था, लेकिन यह बात समझ नहीं रही थी कि उसे ऐसे बैठे रहने से उसकी भाभी और भैया परेशान हो रहे हैं। मीनाक्षी जानती थी कि छोटे भाई और बहन का खर्चा भी भाई के कंधे पे है और भाई के अपने बच्चे भी है, लेकिन मीनाक्षी चाहकर भी घर के खर्चे में भाई की कोई मदद नहीं कर सकती थी। भाई और भाभी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। आखिरकार बदलते व्यवहार को देखकर मीनाक्षी ने वापस जाने का फैसला लिया। माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा नहीं माँ, मैं वापस अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। पिता ने कहा यह भी तो तेरा अपना घर है बेटा। मीनाक्षी सबको बदलते व्यवहार को अपनी आंखों से देख रही थी। देखने के बाद ही उसने यहाँ कठोर फैसला ले पाई थी। ससुराल पहुंचने पर सास ससुर ने स्वागत किया। सास ससुर भी कुछ दिन तो खुश थे, उसे अच्छे रखा, लेकिन धीरे धीरे वह भी परेशान होने लगे। उन्हें भी मीनाक्षी बोझने लगने लगी। जेठ जेठानी भी यही कहते, अब तो हमें भी सारी उम्र इन माँ बेटों का बोझ उठाना पड़ेगा। मीनाक्षी अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि पति के जाने के बाद कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। उसे अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी और अपनी बेटे की जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लेटर आया जिसमें मीनाक्षी का नाम अंकित था और मीनाक्षी का पत्र खोलकर पढ़ा। ये पत्र उसके पति ऑफिस से आया था कि अगर वो अपने पति की जगह पे काम करना चाहती है तो दफ्तर आकर सूचित करे। मीनाक्षी यह बातें किसी को नहीं बताई और एक दिन अकेले इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस पहुंच गई। मीनाक्षी पढ़ी लिखी महिला थी तो नौकरी मिलने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। मीनाक्षी घर में सभी को बता दिया कि उसे अपने पति की जगह नौकरी मिल गई है और उसे रहने के लिए घर भी मिल गया है। अब उसने फैसला किया है कि वो अपने बेटे के साथ उसी घर में रहेगी और वो अपना थोड़ा सामान लेकर उस घर में चली गई। धीरे धीरे समय बीता गया, लेकिन उसके ससुराल से फिर भी कभी उसके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखा। बेटे भी थोड़ा बड़ा हो गया था और अब वही पूर्णतः आत्महत्या हो चुकी थी। संघर्ष के दिन में सिर्फ उसके माता पिता उसका साथ दिया। मीनाक्षी कभी कुछ समय के लिए अपने माता पिता को अपने पास बुला लिया करती। भाई बहुत खुश थे। चलो अब मम्मी पापा कुछ समय दीदी के पास रहेंगे तो उन्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। एक दिन उसके पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई। मीनाक्षी ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन उसके अपने भाई फोन करके बता दिया था कि उसके भाई और भाभी पापा से मिलने घर पहुंचे। मीनाक्षी अपने पापा को अस्पताल से छुट्टी करवाकर घर वापस लेकर पहुंची तो देखा भाई भाभी बाहर खड़े थे। भाई भाभी को सहारा दिया और घर के अंदर लेकर गया। भाभी ने सासू माँ को प्रणाम किया और हालचाल पूछा। मीनाक्षी का रहन सहन देखकर दंग रह गई। कितने वजह से कितने शान और शौकत से रहती है। तब दोनों को पता चला कि उनकी बहन मैनेजर बन चुकी है और उसकी सैलरी 50,000 प्रति माह है और जीजा जी की पेंशन भी आती है। अब भाई और भाभी के मन में लालच आ गया। उन्होंने दीदी के साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मीनाक्षी ने मना कर दिया। मीनाक्षी ने कहा उसकी नौकरी अब यहाँ है, यहाँ से दूसरे शहर में ट्रांसफर करवाना थोड़ा मुश्किल काम है। भाभी ने कहा दीदी यह अकेले रहते हो, हमें भी चिंता रहती है। अगर वह ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारे साथ रहना, आपकी देखभाल भी हो जाएगी और बेटे को प्यार भी मिलेगा। मीनाक्षी भी अपने भाई भाभी की चपलूसी समझ पा रही थी और उसकी बातों में आकर उसने उन्हीं शहर में अपना ट्रांसफर करवा लिया। मीनाक्षी अपने बेटे के साथ माता पिता और अपने भाई भाभी भतीजे भतीजे के साथ रहने लगी और यह सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसके बेटे को नाना नानी और मामा मामी सभी का भरपूर प्यार मिलेगा। धीरे धीरे वह घर में छोटे मोटे कामों में भाभी की मदद करती और फाइनेंस से भी
इस बार मदद करने लगी। भाई और भाभी बेझिझक उसे घर के खर्चे बांटने लगे। धीरे धीरे घर की अधिकतर जिम्मेदारी मीनाक्षी के कंधे पे आ गई और उसे पता ही नहीं चला। छोटे भाई की शादी में भी उसने काफी मदद की, लेकिन छोटा भाई भी कुछ समय बाद अलग शहर में रहने लगा। यह करके उसकी नौकरी वहां लग गई है। दोनों बहनें की शादी में भी मीनाक्षी ने अपने पिता और भाई की पूरी मदद की और छोटी बहन के दान दहेज में भी काफी मदद की थी। जब सभी मीनाक्षी से अपेक्षा करते थे कि और मदद करे, तो इतनी अच्छी तनख्वाह है, ना तो मीनाक्षी के घर किराया देना है, ना ही बिजली पानी का बिल। अगर थोड़ी मदद और कर देती तो कौन सी बड़ी बात है। यह सुनकर माता पिता चुप हो जाते। मीनाक्षी और उसके बेटे का ज्यादा खर्चा नहीं होता, इसलिए मीनाक्षी के पास पैसे हमेशा होते थे। धीरे धीरे मीनाक्षी को पता ही चला कि अब वो घर बेटे से बेटा बन गई है, घर की जिम्मेदारी में भागीदारी बन गई है। लेकिन मीनाक्षी को फिर भी कोई अफसोस नहीं था कि चलो उसके बेटे को तो नानी और माँ मामी का प्यार तो मिल ही रहा है। और इस तरह की कीमत चुकाते चुकाते वो कब यौवन से बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। घर के खर्चा में उसका सहयोग भी इतना हो गया कि कई बार तो अपनी आवश्यकता को भी अनदेखा करना पड़ता। मीनाक्षी का सारा ध्यान अपने काम और अपने घर परिवार में रहने लगा था। बेटे को उसने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और हॉस्टल दिलवा दिया, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और एक बड़ा आदमी बन सके। मीनाक्षी को बहुत कम समय मिलता था कि वो अपने बेटे से हॉस्टल से मिलकर कभी कभार वो समय निकाल पाती थी, लेकिन उसके भाई उसे मिलने के लिए अक्सर जाया करते थे और हमेशा यही कहते कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और मीनाक्षी निश्चित हो जाती। इस बीच मीनाक्षी के पिता की मृत्यु हो गई और इस सदमे में माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और साल भर के भीतर ही माँ भी भगवान की प्यारी हो गई। अब मीनाक्षी बहुत अकेलेपन लगने लगा। अब उसे अपने माता पिता का यही बातें बहुत याद की थी कि बेटा अब सब कुछ ठीक हो गया, अब तुम्हारी उम्र ही क्या है, इन नन्ही सी जान को भी पिता का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें पति का संसार मिल जाएगा। अगर तुम दूसरा विवाह कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा अपना घर परिवार भी होना चाहिए। लेकिन मीनाक्षी हमेशा मना कर देती कि पापा अगर भाग्य में सुख होता तो भगवान मुझे वह दुख क्यों ही देते। मीनाक्षी हमेशा यही कहती, नहीं पापा, अब यही मेरा घर परिवार है, जो मेरा है इन सब पे ही तो है और मेरे बेटे को आप दोनों का और माँ मम्मी का स्नेह मिल रहा है। अब इस प्यार और स्नेह को खोना नहीं चाहती। जीवन में स्नेह बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन यह सब मीनाक्षी के लिए सिर्फ एक छलावा था। उसे जब माता पिता के जाने के बाद महसूस हो रहा था कि लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वह कुछ नहीं कर सकती थी। जब आप एक बार परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो सभी आपसे आशा करने लगते हैं और फिर आपको उसकी आशाओं पर खरा उतरना पड़ता है। बहनों के यहाँ कुछ भी होता तो मीनाक्षी सारे लेन देन निभाती थी। छोटा भाई अलग रहता था तो वो छुट्टी नहीं मिल पा रही थी तो दीदी क्या करूं और आने से मना कर देता था। बड़ा भाई तो हमेशा अपनी आर्थिक तंगी का है कहीं रोना लेकर बैठा रहता था। दीदी मेरे तो 2 बच्चे हैं, बीवी है और देखो घर परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है और मेरी तनख्वाह बहुत कम है, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दीदी आपकी तो तनख्वाह ज़्यादा है और पेंशन भी आती है, आपकी तो एक तरह से डबल इनकम है और खर्चा भी सिंगल। दीदी आपका खर्च क्या है, रहना खाना तो आपका यही फ्री में होता है, अगर आप थोड़ी बहुत खर्चा भी कर देते हो तो यह आपका अपना घर है और हम भी तो आपके अपने ही हैं। यह सुनकर मीनाक्षी हमेशा चुप ही रह जाती थी। अब धीरे धीरे मीनाक्षी को समझ आ रहा था कि वो माँ और बेटे के स्नेह कितना बड़ी कीमत चुका रहे हैं। मीनाक्षी के पास सिर्फ अपनी एफडी के अलावा कोई भी और पैसा नहीं बचता था। सारी की सारी तनख्वाह घर के खर्चे में ही जाती थी। कभी किसी की फीस तो कभी बच्चे के कम पड़ते तो दे देती, कभी किसी के इलाज कराना है तो कभी पैसे भी दे देती। ऐसे करते करते मीनाक्षी अधिकतर पैसे खर्च हो जाते थे। छोटा भाई ने भी शहर में अपना मकान बना लिया था और बड़े भाई ने इसी से घर में अपना एक फ्लैट बुक कर लिया और बेचारी मीनाक्षी सभी की छोटी छोटी आवश्यकता को पूरा करती रह गई, अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मीनाक्षी का बेटा पढ़ाई पूरी करके अपनी नौकरी पे लग गया था। अब वो दूसरे शहर में रहने लगा था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ अपने परिवार को छोड़कर नहीं आएगी, इसलिए उसने माँ से कहा भी नहीं कि वो अपने
पास आकर रहे, क्योंकि नौकरी छोड़कर जाना मीनाक्षी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल था और यह बात उसका बेटा अच्छी तरह से जानता था। समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा था और मीनाक्षी सभी को बदलते हुए बहुत बारीकी से देख रही थी। सोच रही थी कि उसने जीवन में क्या पाया, क्या खोया। अपने कमरे में बैठे हुए मीनाक्षी सोच ही रही थी कि काश उसके माता पिता जिंदा होते तो शायद वो अपनी, उसके पति, दोनों बहनें की तरह 2-4 दिनों के लिए मेहमान बनकर अपने पीहर में आती और भाई और भाभी उसकी कितनी मेहमान नवाजी करते। पीहर से जो कुछ शगुन मिलता वो उसे आशीर्वाद स्वरूप माथे में लगाकर खुशी से लेकर जाती। कम से कम उसके भाई और भाभी जाते वक्त उसे आनंद नाते की सही विदा करते हुए कम से कम शुभ नाम का साड़ी और जोड़ा तो देकर विदा करते। मीनाक्षी को याद आ रहा था जिस तरह वापस अपने पीहर आई थी उसी दिन आज तक उसे किसी तीज त्योहार पर कुछ नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि बेटे के जन्मदिन का सारा इंतजाम वो खुद ही करती थी और जाते वक्त को सभी को कुछ न कुछ उपहार देकर भेजती थी। मीनाक्षी को ऐसा लग रहा था कि वो सारे परिवार के लिए सिर्फ पैसे कमाने वाली एक मशीन के अलावा कुछ भी नहीं थी। जैसे दुहारी गाय सबको पसंद आती है, लेकिन जब बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है तो उसे कोई घर में नहीं रखता, चारा भी नहीं खिलाता। उसकी स्थिति भी वैसे ही हो गई थी। अब यही सोचते सोचते मीनाक्षी की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी उसका बड़ा भाई उसके पास आकर बैठ गया और उसने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि मीनाक्षी दीदी, हम लोगों ने नया फ्लैट ले लिया है और बच्चे भी बड़े हो गए हैं। इस छोटे से घर में गुजारा भी नहीं होता। हम लोग चाहते हैं कि हम नए घर में शिफ्ट हो जाए और मीनाक्षी तुम भी अपने बेटे के साथ सेट हो जाओ। आखिर कब तक यहाँ अकेली रहोगी? अब तो हम भी शिफ्ट हो रहे हैं। दीदी, आपसे एक बात कहनी थी। बहन, हम दोनों भाइयों ने फ्लैट मुश्किल से किस्तों पर लिया है और दोनों को किस्तों भरने में मुश्किल हो रही है। अगर हम यह मकान बेच देते तो हमारे मकान की किस्तें आसानी से जल्दी उतर जाएगी और हम टेंशन फ्री हो जाएंगी। दीदी, अगर सिर पे कर्जा वर्ज होता तो दिमाग परेशान रहता है। तुम्हारी भाभी को तो रात में नींद ही नहीं आती, सारे वक्त दिमाग में टेंशन रखती है और यह मकान बेच देंगे तो पैसे आएंगे, तुम हमारे फ्लैट की किस्तें जल्दी शाम हो जाएगी और हम दोनों भाई अपने फ्लैट में मालिक बन जाएंगे। आखिर हम भाइयों को भी तो सारी जिम्मेदारी तुम तीनों बहनें को यहाँ आना जाना है और तीज त्योहार भी हम दोनों को देना है। आखिर समाज में हमारी भी इज्जत है, बहनों के प्रति हमारे कुछ भी फर्ज बनते हैं। बहन, तुम्हारा बेटा भी अब नौकरी पे लग गया है और अकेले रहता है, तुम्हारा साथ उसको भी बहुत अच्छा रहेगा। तुम अपने बेटे के साथ ही सेट हो जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। यह सुनते ही मीनाक्षी अपने आंखों से आंसू पोंछ लिए और कहा, नहीं भाई, मुझे कोई इतराज नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो और मकान बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे तुम दोनों अपने फ्लैट की किस्तें उतार देना। बड़ी बहन को तुम दोनों भाइयों से कुछ नहीं चाहिए। मीनाक्षी सोच रही थी कि जिन सने धागों में बंद कर वो अपना घर छोड़कर आई थी, आज वो सारे धागे एक एक करके टूट गए और वो फिर से जीवन में अकेले रह गई, जैसे अपने पति की मृत्यु के बाद रह गई थी। कुछ दिन बाद भाई भाभी और बच्चे भी नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए और मकान को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को डिटेल दे दी। जो घर हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, आज वो घर खाली था। मीनाक्षी को लग रहा था कि वो तो सबकी जिम्मेदारी निभाने के लिए इस घर में आई थी और आज सबकी जिम्मेदारी से वह मुक्त हो गई। सभी ने उसके रहते हुए अपने अपने काम में पूरे कर लिए। किसी ने भी उसे अपने साथ रहने के लिए नहीं कहा, बल्कि जो घर उसकी छत बना था उसे बेचकर दोनों भाई उसके सिर से छत छीन ली थी। छोटा भाई भाभी तो पहले ही अलग हो चुके थे और अपने घर भी बना चुके थे, तभी इस मकान में अपना हिस्सा मांग रहे थे। दोनों बहनें भी अपने अपने घर परिवार में सुखी थी और वो दोनों अपने ससुराल में हिस्सा मांगकर अपने घर बना चुकी थी। मीनाक्षी सोच रही थी वह अपना हिस्सा किससे मांगेगी? ससुराल में कुछ मिला नहीं और पीहर में उसका हिस्सा है नहीं। मीनाक्षी ने तो भाई भाभी बहनों के साथ यह मकान बनाने में मदद की थी, उसकी मदद किसी ने नहीं की थी। आज उसकी रिटायरमेंट के मात्र 1 साल रह गया था। रिटायरमेंट से पहले कोई थोड़े और भविष्य के लिए कुछ सोचा नहीं था। अभी ना बेटे का विवाह किया था और ना ही अपने बेटे के लिए मकान ही बनवाया था, लेकिन मीनाक्षी को एक सुकून जरूर था कि
उसके सिर पे हमेशा छत रहेगी और भाई भाभी का साथ जिंदगी बना रहेगा। लेकिन सब कुछ अचानक से रेत की तरह हाथों से फिसल गया। एक ये पुश्तैनी मकान जो अब पूरी तरह से खंडर हो चुका है। दोनों भाइयों ने उसी को बेचने का फरमान जारी कर दिया। मीनाक्षी ने घर में रहते हुए हमेशा हर किसी की मदद की और सारी जिम्मेदारी एक बेटे की तरह निभाई थी। लेकिन सब लोग अपना स्वार्थ पूरा करके अकेले छोड़कर चले गए। मीनाक्षी सोच रही थी कि रिटायरमेंट के बाद आराम से रहेगी, अच्छे से खाना खाएगी और अपने भतीजे के साथ सुख रहेगी। बेटे की शादी में सभी लोग उसका साथ देंगे और धूमधाम से बेटे के शादी करेगी। लेकिन उसके सपने तो पूरे होने से पहले बिखर गए। जिन स्नेह के धागों से वो अपना बहुत पक्का और मजबूत सोच रही थी, उन कच्चे धागे उसे आज बहुत ही कीमत चुकानी पड़ रही थी। और उसके बाद वो अपने बेटे के साथ रहने चली गई और अब हमेशा के लिए अपने बेटे के साथ ही रहती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।